कि लालू प्रसाद यादव जी के 15 साल को राज को जंगल राज कहा गया, तो ये भारतीय जनता पार्टी और हमारे नीतीश चाचा के राज को ये महाजंगल राज कहेंगे। जिस जंगल राज से बिहार को मुक्त कराना था और वो मुक्ति कराने वाला हमारे मुक्तिदाता जो हैं वो महाजंगल राज लेकर के आ गए। बीएसपी के बिना सत्ता कोई इस बार बिहार में नहीं बनने जा रही, ये तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ। और यहाँ से जंगल राज, गुंडा राज जो चल रहा है, इस जंगल राज को पूरी तरह से बिहार से खत्म करना है। नमस्कार, हमारा नाम है दीपक और आपने देखना शुरू कर दिया लाइव सिटीज। देखिए, इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में लेकर जितनी पार्टियां हैं वो खुद को मजबूत करने में लगी है। कि लालू प्रसाद यादव जी के 15 साल को राज को जंगल राज कहा गया, तो ये भारतीय जनता पार्टी और हमारे नीतीश चाचा के राज को ये महाजंगल राज करने की कहा है उन्होंने कि बिहार में बिना बहुजन समाज पार्टी की सत्ता सोची भी नहीं जा सकती है। तो सबसे पहले आप सुनिए वो क्या कहते नजर आए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्षों को बुलाया था और जिला अध्यक्षों की कंटिन्यूअस समीक्षा का दौर चल रहा है और समीक्षा की जा रही है। पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी युद्ध स्तर पर अपने संगठन को खड़ा कर रही है और जिसकी चर्चा आज पूरे प्रदेश के अंदर मची हुई है। और 100% बहुजन समाज पार्टी के जो कदम है सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं। बीएसपी के बिना सत्ता कोई इस बार बिहार में नहीं बनने जा रही, ये तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ। और बेहतर से बेहतर और कितना हम अच्छा कर सकते हैं उसका प्रयास हमारा जारी है। और इस बार हम सब ने ठाना हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी को सत्ता के केंद्र में ला करके यहाँ पर और यहाँ से जंगल राज, गुंडा राज जो चल रहा है, इस जंगल राज को पूरी तरह से बिहार से खत्म करना है, ये हमारा उद्देश्य है। हाल ही में बिहार की स्थिति गड़बड़ है। अभी एनएमसीएच में देखा गया कि मरीज उसके पैर चूहे ने उतर दिए। इससे पहले भी आग दिया था। मेरे को हम लोग कई सारे घटनाओं में यहाँ के अस्पतालों में गए हुए भी हैं। हम दरभंगा भी गए थे डीएमसीएच में। यहाँ पे जिस तरह की लापरवाही सरकारी अस्पतालों में देखने को मिल रही है, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि बिहार प्रदेश के अंदर करोड़ों की संख्या में हमारे गरीब भाई बंद रहते हैं जिनके पास एकमात्र सहारा होता है सरकारी अस्पताल। लेकिन सरकार यहाँ सो रही है, डॉक्टर यहाँ सो रहे हैं। मौकाए वारदात पे जाइए तो वहाँ डॉक्टर नहीं मिलता है, आधा घंटे जाकर डॉक्टर वहाँ पे आता है। तमाम तरह की दुश्वारियाँ बिहार के अंदर हैं। पुलिस सो रही है, गुंडे मवाली आए दिन बहु बच्चियों के साथ में बलात्कार कर रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं। गुंडे मवाली घूम रहे हैं, रोडों पे घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको पकड़ नहीं रही है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, बीएसपी ने सोच रखा है कि इस बार बिहार के अंदर से गुंडा राज खत्म करेंगे, जंगल राज खत्म करेंगे। बस ये आह्वान इतना सा है कि बिहार के लोग, बिहार के भाई बहन, युवा ताकत अगर बहुजन समाज पार्टी को ताकत देंगे तो बिहार भी उत्तर प्रदेश की तरह प्रगति के रास्ते पे चलेगा। बिहार से गुंडा राज, जंगल राज जो है खत्म करेंगे और कानून की तरह कानून का राज स्थापित भी करेंगे। और उत्तर प्रदेश की भांति शिक्षा के दौर, शिक्षा का माहौल बिहार में खोलने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सर, आतंकवाद के खिलाफ जो है एक प्रतिनिधिमंडल पूरे देशों में जा रहा है, लेकिन भाजपा की तरफ से कोई ऐसा प्रतिनिधिमंडल? देखिए, प्रतिनिधिमंडल उन्होंने भेजा है, लेकिन मैं उस पर थोड़ा सा ये बात मुझे आई कि अगर पार्लियामेंट के अंदर पहले इस बात को देश की जनता को अपने कॉन्फिडेंस में ले जाता तो अच्छा रहता। और बीएसपी को उन लोगों ने इनवाइट नहीं किया है, हमारी तरफ से कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं आई स्थिति में, तो बात ही खत्म हो गई। तो उनकी मंशा है किसको लाना है किसको नहीं लाना है। लेकिन सर्वदलीय इसका मतलब क्या है? ये तो एक तानाशाही जैसा माहौल है। सर्वदलीय करने से मात्र नहीं बनता है। सर्वदलीय का मतलब होता है सर्वदल समाज, सभी समाज, सर्वदल के लोगों को बनाना चाहिए था उनको। तो उनके ऊपर डिपेंड, सरकार उनकी है, वो जिसको चाहेंगे उसको लेके जाएंगे, जिसको नहीं चाहेंगे नहीं ले जाएंगे। जो उनके फेवर में बोले उनको ले जाएंगे, जो नहीं फेवर बोलेंगे। ये अच्छा कदम क्या आपको लगता है कि ये अच्छा? देखिए, इस बात को लेकर के मैं क्वेश्चन फिर उठाऊंगा कि अगर विदेश नीति में अगर हमारी अच्छी थी, नीति अच्छी थी, विदेश नीति अगर हमारा डंका बज रहा था पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो फिर हमें प्रतिनिधि क्यों भेजने पड़ रहे? सर, बक्सर जिला के टाड़ी प्रखंड के चिदर गांव है जहाँ पर फिर से गए थे मूर्ति का अनावरण करने के लिए, आज टूट गया रात में। देखिए, पूरे देश के अंदर बाबा साहब के जो विरोधी लोग हैं वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। और मैं बक्सर में इटाड़ी में गया था, बहुत सुंदर वहाँ मूर्ति लगाई गई थी, लोगों ने लगाया था वहाँ पे। तो ये बहुत निंदनीय है, मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ। सरकार को और पुलिस से कहता हूँ कि वहाँ पर छानबीन करके
जो दोषी लोग हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करें और प्रशासन वहाँ पर नई मूर्ति तत्काल लगवाने का भी काम करे। तो भाजपा सांसद ब्रजभूषण का एक हालिया बयान है जिसमें कह रहे हैं कि इस देश में SC/ST खत्म होना चाहिए। अब उनके पास ताकत है, उसे खत्म कर दें। ठीक है, मैं इसमें क्या बात करूँ? किसी की मानसिक दशा खराब हो जाए तो उसके बारे में क्या बात करें? सभी मीडिया बंधुओं को जय भीम। आज हम सभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में एक प्रेस वार्ता बुलाए हैं। बिहार की सरकार मौजूदा हालात में बिल्कुल महाजंगल राज की तरफ बढ़ रहा है। हमें कहने में तनिक भी गुरेज नहीं कि लालू प्रसाद यादव जी के 15 साल को राज को जंगल राज कहा गया, तो ये भारतीय जनता पार्टी और हमारे नीतीश चाचा के राज को ये महाजंगल राज करने की जरूरत है। इस महाजंगल राज में शोषित दलित वंचितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। हर जगह हमारे लोग मारे जा रहे हैं। अभी कल हम लोग गए थे, हमारे सांसद साहब भी गए थे गोपालगंज के मीरगंज में। वहाँ बाबा साहब की जयंती लोग मनाए, इसलिए उस गांव के सामंतवादियों ने वहाँ पर बाबा साहब को मानने वाले लोगों को उनके घर में घुस करके हमारी बहनों को बेइज्जत करने का काम किया और खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि तुमको हम उठा लेंगे, मार देंगे और प्रशासन बिल्कुल सोई है। आप आवाम पूरे बिहार से खौफजदा है और सरकार गहरी नींद में सो है। हम तो कहना चाहते हैं कि ये महाजंगल राज बिहार में कब खत्म हो। जिस जंगल राज से बिहार को मुक्त कराना था और वो मुक्ति कराने वाला हमारे मुक्तिदाता जो हैं वो महाजंगल राज लेकर के आ गए। तो हम तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि इस जंगल राज और महाजंगल राज को खत्म करना है और इस बार इस सरकार को उखाड़ फेंकना है और उखाड़ करके इसको यहाँ बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनाना है, जो हम लोग रात दिन लगे हुए हैं। और बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से शोषित दलित वंचितों पर कोई भी अत्याचार नहीं होगा और जुल्म ज्यादती इस पूरे बिहार से खत्म होगी। सर, एक सवाल मेरा होगा कि लगातार सूत्रों के जरिए ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अब बिहार में बहुजनों के जो है बड़े नेता के तौर पर। चिराग पासवान जी बहुजन कैसे हो गए? उनके कैसे बहुजन हो गए? कौन से एंगल से आप उनको बहुजन कहते हैं? क्या बाबा साहब को की विचारधारा को मानते हैं? क्या अंबेडकर की विचारधारा को मानते हैं? उस पर चलने के साहस कर सकते हैं क्या? बहुजन जो होगा वो बाबा साहब के सपनों का पर चलेगा, बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के। बहुजन सम्मेलन कराने के बाद चिराग पासवान कर देखिए, ये अभी चुनाव है। चुनाव के मौका पर एक तरफ वो शिव मंदिर भी जाएंगे और एक तरफ बहुजन मेला भी कराने की बात है। एक तरफ दुर्गा जी को भी जाके पूजा करेंगे और दूसरी तरफ जाकर के बाबा साहब के पर फूल माला भी चढ़ाएंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अम्बेडकर को मानने वाले हैं, आप बहुजन समाज को मानने वाले हैं, तो जहाँ जहाँ हम पर अत्याचार हुए, जुल्म हुए, तो क्या कहीं आप गए क्या? जितने पासवान समाज में जिस पासवान के टाइटल वो लिखते हैं, उस टाइटल पर भी वहाँ वो जाने का काम नहीं किया। दबाने वाले लोग हैं ये, सामंतवादी और मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। कभी भी बाबा साहब के विचारों से लेना देना नहीं है और कभी भी बहुजनों का सुख नहीं चाहने वाले लोग। तो आप सुन रहे थे वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे थे कि बिहार में पहले तो जंगल राज हुआ करता था 15 साल पहले, लेकिन अभी तो महाजंगल राज है। उन्होंने चिराग पासवान पे भी टिप्पणी की है, उन्होंने चिराग पासवान पे भी निशाना साधा है। कहा कि अगर वो बहुजन में आते हैं तो वो और उनको सबसे पहले फॉलो करना होगा किसको? तो भीमराव अंबेडकर को। तो तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे। आप लाइव सिटीज देख रहे थे, धन्यवाद।